हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूजिंग जीयूआई फ्रेमवर्क विथ पाइथन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जीयूआई क्या होता है। जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI is a form of user interface that allows to user to interact with the computer through graphical icon and visual indicator। इसका मतलब है GUI एक क्या है, यूज़र इंटरफेस का प्रकार है that allows user to, जो यूज़र को अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, to interact with the computer। किसके साथ इंटरेक्ट करने का? कंप्यूटर के साथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। किसके थ्रू ग्राफिकल आइकन एंड विजुअल इंडिकेटर। मतलब ग्राफिकल आइकन और विजुअल इंडिकेटर के थ्रू यह क्या करता है, यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। जीयूआई यूज़र की इंटरेक्शन विद कंप्यूटर क्या कर लेता है, इजी कर लेता है। जो बिगनर्स होते हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, जीयूआई के थ्रू किसी एप्लीकेशन, किसी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसको कमांड लाइन इंटरफेस की कम नॉलेज होती है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप क्या करते हैं, यूज़ गेम करते हैं या आप किसी अदर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। मानो आप ब्राउज़र को करते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, एट्सेट्रा है, बहुत सी एप्लीकेशंस है जहाँ पर आप क्या करते हैं, जीयूआई को यूज़ करते हैं। मतलब आइकन और बटन के थ्रू जो आप क्या करते हैं, इंटरफेस करते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि पाइथन की कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ है जीयूआई एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज़ है पाइथन के पास जीयूआई को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास टीकिंटर। आप इसको किंटर भी पढ़ सकते हैं या टीकिंटर। सेकंड वन योर कीवी, लास्ट वन योर WX पाइथन। राइट, फर्स्ट वन योर टीकिंटर, सेकंड वन योर कीवी, लास्ट वन योर WX पाइथन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लगा है टीकिंटर। हम टीकिंटर के बारे में पढ़ेंगे। टीकिंटर क्या होता है, कैसे हम इसके अंदर जीयूआई एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। व्हाट इज टीकिंटर? अब क्या है कि टीकिंटर क्या होता है। टीकिंटर इज द स्टैंडर्ड जीयूआई लाइब्रेरी फॉर पाइथन। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड जीयूआई लाइब्रेरी है पाइथन के लिए, जो हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड अ फास्ट एंड ईजी वे टू क्रिएट जीयूआई एप्लीकेशन। जो हमें क्या है, फास्ट एंड ईजी वे प्रोवाइड करता है किसी जीयूआई एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में आपने समझना है। पाइथन टीकिंटर क्या है, एक पावरफुल लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है जिससे हम जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं। पाइथन टीकिंटर से बहुत से बड़े बड़े जीयू एप्लीकेशन बनाए गए। मतलब अभी तक बहुत से इसके थ्रू क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस बन चुकी है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, जो मैं पहले आपको बताया कि इट प्रोवाइड फास्ट एंड इजी वे टू क्रिएट जीयूआई एप्लीकेशन। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ईजी है, जिससे कि हम बिल्कुल आसान तरीके से किसी जीयूआई एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं और जीयूआई एप्लीकेशन को मतलब बनाना इजीली सीख सकते हैं और हम खुद एप्लीकेशन इजीली बना सकते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स है जिसमें आपको क्या है, कैसे टीकिंटर को यूज़ करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, उसके अंदर कैसे मेन विंडो को आपने बनाना है, फिर उस विंडो के अंदर कैसे आपने विजेट्स वगैरह को ऐड करना है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पेचाम को डाउनलोड करना होगा। अगर आपने टीकिंटर यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में पेचाम को डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास पेचाम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पाइथन को भी डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास पाइथन भी नहीं है तो आप उसको भी क्या है, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपने क्या करना है, पेचाम को ओपन करना है। और जब पेचाम को ओपन करोगे उसके अंदर पाइथन टीकिंटर को इंपोर्ट करना होगा। अब पाइथन टीकिंटर को
आपने इंपोर्ट करना है तो उसके लिए कुछ कोड्स होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। जब यहाँ तक पहुँचोगे तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट द टीकिंटर मॉड्यूल। आपने क्या इंपोर्ट करना है, टीकिंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, क्रिएट द GUI एप्लीकेशन मेन विंडो। उसके बाद क्या करना है, आपने GUI एप्लीकेशन की मेन विंडो को बनाना है, मतलब क्रिएट करना है। जब आप मेन विंडो बना दोगे उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग विजिट्स को क्या करेंगे, पाइथन के ऐड करेंगे। विजिट्स क्या होते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कोड समझेंगे कि हाउ टू इंपोर्ट टीकिंटर मॉड्यूल। अब आपने क्या करना है, जब आप क्या करोगे, अपने टीकिंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट टीकिंटर एज टीके। कहाँ से, फ्रॉम टीकिंटर इंपोर्ट टीटीके। अब जो मैंने ये कोड लिखा है, इस दिए गए कोड में हमने टीकिंटर को इंपोर्ट किया है। किसको मैंने इंपोर्ट किया है, टीकिंटर को इंपोर्ट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टीकिंटर पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, टीकिंटर पाइथन का मतलब यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इंपोर्ट करने के बाद अब हमें ऑब्जेक्ट का नेम और हमें टीकिंटर लूप को क्लोज करना होगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम क्या है, मैंने विन WIN, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कोड है। आप इस कोड को देख सकते हैं। हमने सबसे पहले टीकिंटर को इंपोर्ट किया, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट विन नेम से बनाया, जो विन नाम का है। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। विन नेम से ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया ताकि हम बार बार टीके ना लिखकर केवल विन लिख सके। इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, विन लूप को क्लोज़ करूँगा। मतलब इसको क्लोज़ करने का मतलब है जो भी हम इसके प्रोग्राम लिखेंगे, राइट करेंगे, वो हम इसके अंडर ही करेंगे। विन डॉट मेन लूप के अंदर ही हम एंटायर प्रोग्राम को लिखेंगे। जो हमारा ये विन डॉट मेन लूप होता है, इसका क्या वर्क होता है, जब तक माउस से GUI को क्लोज नहीं किया जाए तब तक ये बार बार चलता रहेगा। लूप होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करता है, रिपीट करता है। लूपिंग स्टेटमेंट रिपीट वन स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। ये क्या करता है, किसी एक स्टेटमेंट को लूप क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। अब इसके बाद क्या है, अभी तक इसका नाम क्या है, टीके है। जो मैंने ये विंडो बनाई, देखो ऐसी विंडो ये बन के आएगी, टीके। ये जब मैं इतनी पूरी कोडिंग करूँगा इसके बाद ये विंडो मेरे पास क्रिएट होकर आएगी। अब मैंने क्या करना है, इस विंडो का नेम चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेम यही कोड के अंदर लिखूँगा विन डॉट टाइटल। क्या करूँगा, विन डॉट टाइटल, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर एक अपनी एप्लीकेशन का नेम दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है माय एप्लीकेशन। क्या नेम दिया है, माय एप्लीकेशन। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हैं। ये था हमारा कैसे हम रीनेम करेंगे टीकिंटर एप्लीकेशन को, कैसे हम टीकिंटर एप्लीकेशन को बनाएंगे और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। ये मेरा कोड है, कोड फॉर इंपोर्ट, कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में स्लाइड में आपको समझा दिया है। ऐसे आप क्या करेंगे, अपने टीकिंटर को इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर अपनी विंडो बनाएंगे, विंडो का नेम एक्सेट्रा चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टीकिंटर विजेट्स, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि विजेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब विजिट्स क्या होते हैं, विजिट्स को आप कंट्रोल भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप अपना नेम एंटर करते हैं, कहाँ करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में, वो क्या होते हैं, विजिट्स। आप बटन क्लिक करते हैं, आप सबमिट बटन क्लिक करते हैं, आप रिफ्रेश बटन क्लिक करते हैं, आप डिलीट बटन क्लिक करते हैं, ये सारे विजिट्स है। कैनवस है, चेक बॉक्स है, चेक बटन है, एंट्री है, ये अब हम क्या है एक एक करके समझेंगे। हमारा जो बटन है
बटन क्या है? बटन इज यूज टू ऐड वेरियस काइंड ऑफ बटन टू द पाइथन एप्लीकेशन। बटन विजिट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वेरियस काइंड ऑफ बटन, डिफरेंट टाइप्स के बटन को ऐड कर सकते हैं पाइथन GUI एप्लीकेशन में। जैसे कि आपने सबमिट बटन बनाना है, आपने क्रिएट बटन बनाना है, आपको डिलीट बटन बनाना है, तो हम tkinter विजिट्स के थ्रू क्या है? बटन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन योर कैनवस। कैनवस क्या होगा? द कैनवस विजिट्स इज यूज टू ड्रॉ द कैनवस ऑन दी विंडो। जैसे आप समझते ही है कैनवस क्या होता है, तो इसके थ्रू आप कैनवस को क्या कर सकते हैं? अपने विंडो के अंदर क्या कर सकते हैं? विंडो में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन योर चेक बटन। अब चेक बटन क्या होता है? चेक बटन आपने देखा होगा, चेक बॉक्सेस, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो चेक का साइन क्या होता है? अपीयर होता है। जब आप दोबारा उसी बटन पे क्लिक करोगे, चेक बटन पे, तो वो जो चेक का साइन होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। चेक बॉक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? जहाँ पर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करनी होती है, जहाँ पर आपको मानो आपका 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आप 5 के 5 भी क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद है एंट्री। द एंट्री विजिट्स इज यूज टू डिस्प्ले द सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड टू द यूज़र। ये किस लिए यूज़ होता है? सिंगल लाइन टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। किसके लिए? यूज़र के लिए। जैसे कि इट इज़ कॉमनली यूज टू एक्सेप्ट यूज़र वैल्यू। ये कॉमनली किस लिए यूज़ हो रहा है? आपका यूज़र से वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए, लाइक योर नेम, फादर नेम एट्सेट्रा। मतलब इसको आप टेक्स्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑन योर लेबल। Label is a text used to display some message or information about the other widgets। देखो लेबल क्या होता है? जब आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है विंडो पे, किसी भी टाइप का आपने मैसेज, कुछ भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करते हैं? लेबल का यूज़ करते हैं। मानो यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो मैसेज आता है सक्सेसफुली लॉगिन, तो आप लेबल के थ्रू भी उसको क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑन योर लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या होता है? जो हमारे को एक ऑप्शन की लिस्ट क्या करता है? डिस्प्ले करता है। लाइक योर सेलेक्ट योर कोर्स। अब वहाँ पर आपके पास क्या है? एक लिस्ट है, वहाँ पर ऑप्शंस है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। आपका कोर्स हो सकता है BCA, MCA, MTech, BTech। तो ये सारा कहाँ पर आता है? आपके पास लिस्ट बॉक्स में आता है। लिस्ट बॉक्स विजिट क्या करता है? हमारे को एक लिस्ट देता है ऑप्शंस की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन योर रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है? रेडियो मीन्स रेडियल, मतलब गोल, सर्कल में होता है जो, ठीक है। अब ये क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम चेक बटन। ये चेक बॉक्स से क्या होता है? डिफरेंट होता है। दोनों हम क्या करते हैं? दोनों को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके चेक बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर चेक अपीयर होता है। रेडियो बटन को भी आपको क्या करना पड़ता है? क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पर डॉट अपीयर होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रेडियो बटन ओनली यूज़ होता है जहाँ पर आपको आउट ऑफ 2 एक ही सिलेक्शन करनी है, लाइक योर जेंडर, मेल फीमेल, या आप मेल पे क्लिक कर सकते हो या फीमेल पे क्लिक कर सकते हो। एट ए टाइम आपकी एक ही ऑप्शन रहेगी। लाइक योर यस नो कन्फर्मेशन, यस नो, या आप यस पे क्लिक करते हो या आप नो, एट ए टाइम आपका एक ही चलेगा रेडियो बटन के अंदर। बट आपका जो चेक बटन था, चेक बॉक्स था, उसमें आप एक ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। इवन आप उसको एम्प्टी भी रख सकते हैं। रेडियो बटन आपका एम्प्टी नहीं रहता है। ऐसे आप क्या करेंगे? एक GUI एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, किसके अंडर? पाइथन के अंदर। किसके थ्रू? tkinter के थ्रू। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपको tkinter के बारे में, कि हम tkinter को कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर विजेट्स क्या होते हैं, इंपोर्ट क्या होता है, कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, और आगे विजिट्स, लेबल, बटन, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये क्या होते हैं, ये आपने सारा समझना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था GUI फ्रेमवर्क विद पाइथन। थैंक यू। हो गया।